जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। जुड़ जाएंगे हमारे साथ, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे चैनल को। ठीक है, तो आज हम पढ़ाने वाले हैं आपको क्या वाला, रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग। फर्स्ट क्लास डालेंगे। ठीक है, यानी सबसे पहले कोडिंग डिकोडिंग क्या होता है, पहले मतलब बिल्कुल बेसिक से करेंगे। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल जीरो लेवल से करेंगे। ठीक है, शुरुआत यहीं से होती है रीजनिंग में। ठीक है, अगर हम बात करूं रीजनिंग की, ठीक है, तो रीजनिंग में बिल्कुल कोडिंग डिकोडिंग पढ़ेंगे शुरू से, बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना होता है, सबसे पहले हमें जो हमारे अल्फाबेट नंबर होते हैं, ठीक है, और जो एबीसीडी होती हैं, अल्फाबेट होते हैं। ठीक है, हमें उसके नंबर याद होने चाहिए। जैसे ए, ठीक है, तो ए आता है पहले नंबर पे, तो ए का एक नंबर। ठीक है, ए को एक मान लिया जाता है, और बी का दूसरा नंबर आता है, तो बी को दो मान लिया जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से सी को 3 और डी को 4। ठीक है, इस तरह से इनके नंबर, इनके जो प्लेस वैल्यू होती है, ठीक है, वो याद कर लेंगे। ठीक है, तो याद करने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या होता है, उसे याद करेंगे। देखो, हम इनके मतलब जो अल्फाबेट है, हमारे इनके जो प्लेस वैल्यू याद कर लेंगे। किस तरह से, सबसे पहले लिखेंगे इजोटी। ठीक है, इजोटी हमें पता है, जो इजोटी है इसका 5 होता है, ई का 5। ठीक है, जे का 10 होता है, ओ का 15 होता है, टी का 20 और वाई का 25 होता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है, ठीक है, अब हम लिखेंगे ए बी सी डी और ई, एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी। नजर आ रहा है? तो देखो, सबसे पहले मैंने क्या बताया आपको, ये 5 है, ये 10, ये जो टी है ना, ये यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, ये 15, ये 20। तो हमें प्लेस वैल्यू याद करने के लिए सबसे आसान तरीका है, जो हमारे 5-5 का गैप है, ठीक है, उसे याद कर लेंगे। ठीक है, जैसे ईजो टी, ई का 5 होता है, जे का 10, ओ का 15 होता है, टी का 20 होता है। इसी तरीके से बाकी भी याद कर लेंगे। ठीक है, अब जैसे तो इसका ए का हो, ये है ए का 1, बी का 2, ठीक है, सी का 3 और डी का 4, 5 का 6, जी का 7, 8 का 8, एच का 8, आई का 9, के की प्लेस वैल्यू 11 होती है, एल की 12, एम की 13, एन की 14, पी की 15, ठीक है, तो होगी पी की 16, क्यू की 17 और की 18 और एच की 19। इस तरह के मतलब इनकी प्लेस वैल्यू सबकी याद होनी चाहिए। ठीक है, इसको मतलब यहाँ से 2-3 क्वेश्चन आराम से आते हैं यूपी पुलिस में। ठीक है, तो इसलिए इसको मतलब इस चैप्टर को बिल्कुल भी वो नहीं समझेंगे। ठीक है, मतलब बेसिक से मैं आपको करा रहा हूँ। ठीक है, तो इसलिए आपको जरूरी यही है, आप क्वेश्चन तभी कर पाएंगे अगर आपको हमारे जो अल्फाबेट है इनके प्लेस वैल्यू याद है। ठीक है, तो सबसे पहले और फिर एक तो ये हमें याद करना है। ठीक है, टी, फिर यू वी, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ठीक है, यू की प्लेस वैल्यू होती है 21, वी की 22, डब्ल्यू की 23, एक्स की 24, वाई की 25 और जेड की 26। ठीक है, यानी कि अगर आप 2-3 बार याद करेंगे, याद हो जाएगा, कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो ये आप कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद नोट कर लिया आपने। अब देखो, मैं आपसे बता रहा हूँ, जैसे अब तो ये हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, ये आता है अपोजिट याद करने के लिए। ठीक है, जैसे मतलब ए के विपरीत, यानी पूछने लगे, टोटल मान होता है 27। ठीक है, टोटल मान है क्या 27, वो कहेगा कि के विपरीत कौन सा अक्षर होगा। टोटल 27 करना है, तो के का मान होता है 11। ठीक है, के का मान कितना था 11, तो वो कह रहा था टोटल कहने लगा के विपरीत कौन सा अक्षर होगा, तो हमें 27 में से घटाना है। ठीक है, 7 में 1 गया 6, 2 में से 1 गया 1, यानी 16 होता है पी का। इस पी का मान यानी के जो विपरीत होगा वो कौन सा अक्षर होगा, अपोजिट पी होगा। एक तो ये तरीका होता है इसका। ठीक है, एक तो ये तरीका होता है। ठीक है, आप 27 में से माइनस कर दो मान को, जो ही मान दिया हुआ है। ठीक है, और जिसका अपोजिट पूछ रहा है, ठीक है, उस मान में से 27 में से उस मान को माइनस कर दो। ठीक है, तब निकाल लेंगे। लेकिन एक और तरीका अगर आप याद रखें, वो तरीका क्या है,
वो तरीका ये है, जैसे ए होता है A to Z, जैसे हम पढ़ते हैं ना A to Z, ठीक है, वो होता है ऐसे A Z, बी वाई, या बॉय बोलते हैं बॉय, ठीक है, बी वाई 6, ठीक है, इस तरह से आप याद कर लेंगे, ठीक है, A to Z, बी वाई बॉय 6, इस तरह से मतलब आपको याद तो करना है, तो मतलब 6 डी डब्ल्यू, ठीक है, इव, ठीक है, इव एफ यू, ठीक है, जीटी रोड, ठीक है, मतलब एक का पोजीशन जीटी नहीं होता, जीटी रोड होता है, मैंने जीटी लिख दिया, ठीक है, जी के बाद आता है एच के बाद आता है हाई स्कूल, होता है ना हाई स्कूल, तो याद कर लेंगे हाई स्कूल से एच आई के विरुद्ध होता है आर, यानी कि इंडियन रेलवे, आई जे मेरी फेवरेट जो एक्टर है जैकलिन, जे क्यों के, एक फिल्म भी आई थी केपी, आपको पता होगा, या कृष्ण पाल, केपी, कुछ भी आज आपको याद करना, पी के कुछ भी, इसके अपोजिट केपी है, पी के, ठीक है, और एल के विपरीत हो जाएगा ओ, जैसे होता है ना एल ओ, लव होता है लव, ठीक है, तो एल वी के वी और एल ओ और, ठीक है, एल और ओ दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, वी और ई दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, ठीक है, एम और एन, ठीक है, एम और एन दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो इस तरह से याद कर लेंगे, देखो आप ए टू जेड बी वाई 6 डी डब्ल्यू ई, ठीक है, और एफ यू फू, जी टी रोड, ठीक है, हाई स्कूल, इंडियन रेलवे, जैकलिन, जे क्यू, ठीक है, के पी, ये पी के, आपका मतलब जैसे मतलब अगर आपको सवाल आ गया तो आप ये नहीं कि 27 से माइनस करोगे, अगर आपसे ये पूछ ले कि जी के विपरीत कौन सा अक्षर होता है तो आप एकदम बता देंगे जी टी, यानी कि टी होता है, अगर आपको ये प्लेस वाले याद है, ठीक है, तो मतलब आपको याद करना एक मुश्किल से 1-2 दिन में आपको याद हो जाएंगी, ऐसा वो नहीं है, ठीक है, आपने नोट कर लेंगे, रफ करता हूँ, ठीक है, अब देखते हैं सवाल किस तरह से आते हैं, ये मतलब आपको याद करने का तरीका, मतलब आपको अपोजिट किस तरह से याद करनी है, अगर आपसे ऐसे याद नहीं हो रहा है तो उसका जो मान दिया हुआ है आप मान को, ठीक है, तो अभी आपसे बताया 27 में से आप माइनस कर लेंगे, लेकिन ये भी कोई मुश्किल नहीं है, जैसे जीटी रोड, ठीक है, जीटी रोड होता है, जे के विपरीत क्यों होता है, आपको याद होना चाहिए, ठीक है, के विपरीत पी होता है, या पी के विपरीत क्यों होता है, के होता है, ठीक है, बात वही है, ठीक है, कुछ भी आपसे पूछे तो आपको एकदम याद आना चाहिए कि हाँ इसका मान ये है, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन, जैसे आप क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन क्या है, यानी किसी भाषा में अगर वो लिखता है HAND, ठीक है, हैंड को उसने क्या लिखा है, हैंड को लिखा है उसने, हैंड को क्या लिखा है उसने IBOE लिखा है, तो ठीक है, तो SILK, ठीक, इसका मान क्या होगा। अब देखो आप, मैंने आपको बताया कि हमें जो इनकी प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए, ठीक है, यानी कि हमें प्लेस वैल्यू क्या है, एच की प्लेस वैल्यू होती है 8, इसकी 1, ठीक है, एच की 14 होती है, डी की 4 होती है, आई की 9 होती है, बी की 2, ओ की 15 होती है, ठीक है, और इसकी 5 होती है। इस तरह से एच की प्लेस वैल्यू 19 होती है, आई की 9 होती है, ठीक है, और एल की प्लेस वैल्यू 12 होती है, के की प्लेस वैल्यू 11 होती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो कंडीशन यहाँ पे फॉलो हो रही है, कोई कंडीशन हमें यहाँ पे लगानी है, ठीक है, जो कंडीशन फॉलो यहाँ हो रही है वो कंडीशन हमें यहाँ पे लगानी होती है। इस देखो क्या हो रहा है इसमें, यानी 8 से +1 हुआ, यानी 8 से जो संख्या 9, ठीक है, 8 से एच का मान 8 होता है, और एच के बाद एकदम आई या एच आई, ठीक है, तो ऐसी 19 से 20 आ रहा है, एच के बाद टी आता है, ठीक है, ए के बाद बी आ रहा है, ठीक है, तो आई के बाद जे आना है, ठीक है, और यहाँ क्या है एन, एन के बाद ओ आ रहा है, यानी कि एल के बाद एम आएगा, ठीक है, ऐसे के के बाद डी के बाद ई आ रहा है, यानी 4 से 5 हो रहा है, के से 12 हो जाएगा, के बाद एल हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें ये इसलिए करना होता है, मतलब जो कंडीशन दी रही होती है, यानी कि देखो इसमें अगर ये तो अगर हमारी
प्लस वैल्यू याद है, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। हम एकदम अगर 4 - 5 प्लस कुछ भी कर रखा हो उसने, एकदम हम कर लेंगे, ठीक है। ऐसी देखो CAT, कैट, कैट का मान उसने कितना दिया है, कैट का मान दिया उसने 24, ठीक है। और समझो चीजों को, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, बिल्कुल बेसिक से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। कैट का मान उसने कितना दिया 24, इसलिए से SAD, ठीक है। SAD को उसने कितना लिखा 24 लिखा है, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा हूँ S H और E, इसका मान क्या होगा। देखो क्या इसने क्या कर रखा कंडीशन देखो, यानी कि C की वैल्यू होती है 3, इसकी 1 और ये 20, ठीक है। इन्हें सबको आपस में जोड़ दिया उसने, 3 और 1 4 और 20 24, ठीक है। ये कंडीशन यहाँ पे लगानी है, इसकी वैल्यू होती है 19, इसकी 1 इसकी 4, A की 1 D की 4 होती है, 19 और 1 20 है 4 24, ठीक है। ये सही है, ऐसे यहाँ पे लगाना होगा, ठीक है। S की वैल्यू कितनी होती है 19, S की होती है 8 और E की होती है 5, तो 19 और 8 27, 27 और 5 कितने होंगे 32, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा 32 होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम कर लेंगे। और उसमें एक क्वेश्चन और आता है, जैसे आप देखेंगे, यदि हवा को पानी कहा जा रहा है, हवा को पानी कहा जाए, ठीक है, पानी कहा जाए, ठीक है, हवा को पानी कहा जाए, पानी को लाल, पानी को लाल कहा जाए, ठीक है। हवा को पानी कहा जाए, पानी को लाल कहा जाए और लाल को पीला कहा जाए, लाल को पीला, ठीक है, लाल को पीला कहा जाए, ठीक है, और पीले को हरा कहा जाए, पीले को हरा कहा जाए, ठीक है, पीले को हरा कहा जाए। तो बताए खून का रंग कैसा होता है, ठीक है। इसमें क्या पूछा है क्वेश्चन में, खून का रंग, खून का रंग कैसा होता है, ठीक है। पूछा क्या है कि खून का रंग कैसा होता है, ये बताना है। हमें बताया खून का रंग जो लाल होता है, ठीक है, हमें क्या बताया खून का रंग लाल होता है। इसमें हमें सबसे पहले देखा लाल को क्या कहा गया है, ठीक है। खून का रंग लाल होता है, लेकिन लाल को क्या कहा है इसमें, पीला, गिरा, खून लाल को पीला कहा गया, ठीक है। तो खून का रंग कैसा होगा, पीला, पीला इसका आंसर होगा, ठीक है। इस तरह से इसमें जो चीज होती है, ठीक है, उसको जो कहा जाता है वो इसका आंसर होता है। ठीक है, और देखेंगे आप, लो सवाल देख लें। यदि डॉग को, ये क्या है डॉग, ठीक है, डॉग को क्या कहा जा रहा है, डॉग को कहा जा रहा है डी, ठीक है। डॉग को ये लिखा, डॉग को गॉड लिखा जा रहा है और फॉग को गॉफ, फॉग को गॉफ लिखा जा रहा है। तो बताना है मॉप को क्या लिखा जाएगा, मॉप को, ठीक है। इसमें क्या कर रखा है, देखो जो पहला वाला अक्षर है ये बाद में चला गया, ठीक है, और जो बाद वाला अक्षर है वो पहला आ गया, बाद वाला अक्षर पहला आ रहा है, बाद वाला अक्षर, जो बाद वाला अक्षर है पहला आ गया, तो ऐसी बाद वाला अक्षर पहला आ जाएगा बी, और बाकी सब ऐसे का ऐसे, ठीक है, और फिर ये वाला, फिर ये वाला, ठीक है। तो मोब को क्या लिखा जाएगा, बॉम्ब, मोब को बॉम्ब लिखा जाएगा, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कोडिंग डिकोडिंग बहुत आसान है, और यहाँ से 2-3 क्वेश्चन, 3-4 क्वेश्चन आराम से यूपी पुलिस में आते हैं, ठीक है। तो आप
को कोई मतलब वो नहीं है, आप समझ लेंगे चीजों को, तैयार कोई भी ग्राफ लागे, ठीक है, आप तैयारी करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे घर पे, ठीक है। एक आध क्वेश्चन को देख लेंगे क्योंकि फिर क्लास ज्यादा लंबी हो जाएगी। जैसे ठीक है, MPRS को क्या लिखा जा रहा है, NKIH, ठीक है। इसी प्रकार BWGK को क्या लिखा जाएगा, तो देखो इसमें क्या लिखा रखा है, जैसे M हमें पता है कि M का जो होता है, M का विपरीत होता है N, यानी इसमें विपरीत मान लिखे हुए, P का विपरीत होता है K, R के विपरीत होता है I और S के विपरीत होता है H, ये हमें पता है, ठीक है। मैंने भी आपको बताया, हमें जो इसके विपरीत मान है उनकी वैल्यू लिखी हुई है, ठीक है, सॉरी, जो विपरीत मान वे लिखे हुए हैं। जैसे हमें पता है B के विपरीत क्या होता है, B के विपरीत होता है Y, ठीक है, तो Y लिखेंगे सबसे पहले। W के विपरीत होता है, ठीक है, D, ये हमें पता है, ठीक है। G के विपरीत क्या होता है, जैन मैंने आपको बताया GT, ठीक है। J के विपरीत क्या होता है, GT रोड मैंने आपको बताया, तो T होता है, ठीक है। और K के विपरीत क्या होता है, जैसे KP में बताया तो P होता है, ठीक है। तो क्या हो गया आंसर हमारा YDTP, ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। वहां से करता हूँ, समझ गए चीजों को, ठीक है। जाने से पहले वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। जय हिंद।